जय कर्मानंद स्वामी। देखिए, शिल्पा बहन ने मुझे सौमिल की समस्या बताई है। समस्या बहुत गंभीर है, बहुत मतलब बहुत ही गंभीर है। अच्छा। और चाय में चीनी कम है, पर उपाय है। बीमारी का चाय तो मैं चला लूंगा। वाह। उपाय क्या है? पहले समस्या का कारण जानिए, फिर उपाय जानिए। अच्छा, मतलब इतनी सारी रिसर्च कर भी ली आपने? अब शिल्पा बहन ने कहा है तो इतना तो करना ही था। ट्यूमर की वजह है पितृदोष। आपके पितृओं में कोई छोटी उम्र में कुंवारा ही चल बसा था, उसका दोष लगा है बेचारे बच्चे को। और उपाय? पितृदोष निवारण और नारायण बलि के लिए पूरे परिवार को त्र्यंबकेश्वर जाना होगा। यहां भी हो सकता है उपाय, पर क्या है, यहां करवाने का खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 60,000। 60,000? देखिए, आप 20-22 जन को लेकर त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो खर्चा तो होगा ही। चलिए शुरू से हिसाब लगाते हैं। यहां से विटी स्टेशन तक 5 टैक्सियां, 700-800 रुपए हो गए। फिर ट्रेन की टिकट का खर्चा। अब इतनी गर्मी है तो एसी में ही जाएंगे ना, उसका खर्चा। ट्रेन में समोसे खाएंगे, 10 रुपए की प्लेट मिलती है ट्रेन में समोसा। घर में बनाओ तो 3 रुपए में पड़ जाता है। ट्रेन में कटलेट 22 रुपया प्लेट, मिनरल वाटर 10 रुपया, बच्चों के चॉकलेट। फिर त्र्यंबकेश्वर, वहां होटल में रहने का, खाने का, पीने का और विधि का। चलो विधि का तो समझे। फिर वहां घूमेंगे फिरेंगे, खर्चा तो होगा ही। 40-45 हजार तो हो ही जाता है। आपने कोई पैम्पलेट वगैरह छपवाए हैं जिसमें लिखा हो इस विधि का यहाँ इतना और वहां उतना? छपवाए हैं? छपने गए हैं, आते ही मैं आपको कुरियर कर दूंगा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज जाइए। शिल्पा बहन को तो मैंने विरार भेजा है, एक तालाब से चमत्कारी पानी लाने के लिए। थैंक यू। अब प्लीज जाइए। मैं अपना रेट कार्ड आपको कुरियर कर देता हूं। ये शिल्पा भी ना। हर्षद, उससे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इन साधु बाबाओं के चक्कर में पड़ेगी। एक माँ कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसे पाखंडी लोग। कल भी शिल्पा ने 2 जनों से बात करवाई थी मेरी। एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से ट्यूमर का इलाज करने को बता रहा था। कह रहा था हमारा बेड इस दीवार से हटाकर उस दीवार पे लगा देंगे तो सौमिल का ट्यूमर ठीक हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? वो दूसरा वाला तो कह रहा था कि घर में संतरे का पेड़ लगाइए, किसी को कोई रोग नहीं होगा। इस हिसाब से नागपुर में संतरों की कई वाड़ियां हैं, तो कभी किसी को कोई रोग नहीं होना चाहिए। तू शांत हो जा मेरे बच्चे, तू शांत हो जा। मैं शिल्पा से बात करूंगी, मैं उसे याद दिलाऊंगी कि आस्था अलग चीज होती है और अंधश्रद्धा अलग। चल सबसे कह दे शादी की तैयारी करें। शादी? क्यों? सौमिल का चौथा सपना पूरा नहीं करना है? हम शादी ऐसी धूमधाम से करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। देखना सौमिल बेटा, सब लोग देखते रह जाएंगे बाबूजी की शादी। प्रवीण भाई, हाँ। सब लोग देखते रह जाएंगे तो खाना कभी खाएंगे ऐसे ऐसे? देखते देखते खाएंगे गट्टू। कैसे कैसे मोटा भाई? अरे मोटा भाई, ये बाबूजी की शादी में है ना, बिगड़ा प्रेशर कुकर। अरे मोटा भाई सुनिए तो सही, पूरी बात तो सुनिए। आपको कोई काम नहीं करना है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सारा प्लानिंग हो चुका है और सारे काम बढ़ चुके हैं। अब सिर्फ ये तय करना बाकी है कि अनवर कौन बनेगा। ये अनवर क्या होता है? अनवर अली, वो है ना मेरे स्कूल में पढ़ता था, वो है ना बहुत लुच्चा था, मेरे डिब्बे में से खा जाता था वो। गट्टू, वो अनवर था, हम अनवर की बात कर रहे हैं। अनवर दूल्हे का सेवक होता है, वो दूल्हे के साथ पूरे दिन रहता है और दूल्हे की सेवा करता है।
वैसे तो दूल्हे का जो जीजा होता है ना वही अनवर बनता है, लेकिन बापूजी के जीजा जी तो है नहीं, इसलिए हम भाइयों में से ही बन जाएगा कोई अनवर और चिट्ठी डाल के फैसला करेंगे। हाँ मैं नहीं बनूंगा बापूजी का अनवर, मुझे गिनना ही मत। हाँ अरे मोटा भाई ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं बनूंगा, मैंने कह दिया ना बस। प्रवीण भाई मैं बन जाऊँ अनवर। नहीं गट्टू, तुझे दूसरे भाई काम है, तुझे शादी में जम के खाना खाना है और बारात में जम के नाचना है। हाँ मजा आएगा, मैं ना अभी से नाचने की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हाँ? आज मेरी बाँ की शादी है। गट्टू गट्टू नाचना अभी नहीं, अभी नहीं, शादी में डांस करना। हाँ। प्रवीण भाई चिट्ठियां निकालिए ना। हाँ चलना। मैं नहीं हूं इसमें, मैंने कह दिया है। हाँ अरे मोटा भाई आप सौमिल की इच्छा का भी मान नहीं रखेंगे? उसने ऐसा कुछ कहा नहीं है। वो कहने ही वाला था अभी, है ना सौमिल? अदा मैं ही बन जाता अनवर, पर मैं बीमार हूँ ना, तो आप। ठीक है डालो चिट्ठी, जिसका नाम निकलेगा चिट्ठी में वो बनेगा अनवर। किसका नाम लिखा है? क्या हुआ? अरे बोलना सौमिल, किसका नाम लिखा है चिट्ठी में? आपका। देखा मोटा भाई, भगवान की भी यही इच्छा है, तो अनवर की पदवी मुबारक हो। हाँ? अनवर की पदवी मुबारक हो मोटा भाई। बेचारे किस्मत में यही लिखा है तो कोई क्या करे। अरे इसमें तो किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती थी सुबोध। क्यों? सारी चिट्ठियों में अद्दा का ही नाम लिखा है। हाँ मतलब तुम लोग ने चीटिंग की ना? रुको मैं तुम्हारा नाम बोल देता हूँ। मोटा भाई, अरे मोटा भाई। तू चुप। गट्टू काका रहने दीजिए ना, इसी बहाने अद्दा और दादाजी एक दिन तो साथ साथ रहेंगे। ठीक है तू बोलता है ना, तो मैं नहीं बोलूंगा मोटा भाई को। लेकिन सौमिल तू मुझको तेरी टॉय ट्रेन देगा ना? तुझको याद है कहाँ रखी है वो? नहीं याद आ रहा नरसी काका। सौमिल ये देखो फिर से भूल गया मेरा नाम। मैं गट्टू ऐसा वो नरसी काका वो है। नरसी काका? अरे क्या हुआ? नरसी काका। प्रवीण भाई डॉक्टर को बुलाइए। क्या हुआ? गहरी सांस लीजिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आप इन्हें जांचिए। क्या करें आप? एलोपैथी डॉक्टर को क्यों लाए तुम लोग? आयुर्वेदिक डॉक्टर को लाना चाहिए था ना। मुंह खोलिए। देख देख बेबी देख कैसे जांच रहा है। इन्हें जरा जाके पूछ, वो पहले सिनेमा हॉल में ऐसे ऐसे टॉर्च दिखा के लोगों को सीट्स दिखाता था क्या? क्या हुआ? आपके लिए नहीं था। घड़ी अच्छी है? कौन सी कंपनी की है? इंपोर्टेड है, नियो कंपनी की। हाँ मगर चलती है। तो क्या मैं घड़ी देखने की एक्टिंग कर रहा था? मोटा भाई प्लीज, आप इन्हें अपना काम करने देंगे? आपको थकान महसूस हो रही है? अरे नहीं रे नहीं, पूरा दिन काम करके रात को 10 बजे से 2 बजे तक टीवी ही देखते रहते हैं, ये सीरियल वो सीरियल, थकान कैसी? ठीक है। आपको कोई वीकनेस महसूस होती है? अरे नहीं रे नहीं, आज सुबह प्रवीणा कटोरे में बर्तन धोने का साबुन रखना भूल गई, तो नरसी काका ने प्रवीणा को इतना डांटा कि अगर कोई देखे तो कहेगा नहीं कि नरसी काका 75 साल के हैं। वीकनेस कैसी? ठीक है। आपकी खुराक? अरे गट्टू को शर्माए, इतना खाते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि नरसी काका इतना नहीं खाते इस उम्र में, तो ये ऐसा समझते हैं कि मैं दाने दाने का हिसाब रखता हूं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। बोल। परवीन बीमार मैं हूं, तू नहीं, मुझे जवाब देने दे। मोटा भाई आप प्लीज चुप रहेंगे, वरना डॉक्टर नरसी काका के बजाय इंजेक्शन आपको दे देंगे। मुझे क्या कह रही है बेबी? कैसे डॉक्टर को उठा लाए हो तुम लोग? एक्सक्यूज मी, ऐसा डॉक्टर मतलब क्या? और नहीं तो क्या,
इतनी डिटेल में होम्योपैथी का डॉक्टर ही सवाल करता है और जो अच्छा इलाज करता है। व्हाट डू यू मीन? हम एलोपैथिक डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं कर पाते क्या? अब छोड़िए ना, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मोटा भाई, हर्षद भाई भी एलोपैथी के डॉक्टर है और बा ने उन्हें एलोपैथी का डॉक्टर बनाया। बेबी, मैं सारे एलोपैथी डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूं, सिर्फ इस डॉक्टर के खिलाफ हूं जो कब से सवाल किए जा रहा है लेकिन अभी तक बता नहीं पाया कि नरसी काका को हुआ क्या है। आप एग्जामिन करने देंगे तो बताएंगे ना। आप इन्हें अपना काम करने दीजिए। आप प्लीज यहाँ से जाइए ना, प्लीज। सॉरी डॉक्टर, प्लीज कंटिन्यू। जी। हर्ष, डॉक्टर अब फिर से सारा चेकअप कर दिए, सब नॉर्मल निकलेगा। नॉर्मल कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ इन्हें? शायद इन्हें मलेरिया हुआ है। रवीना! रवीना! प्रवीणा, क्या हुआ? बुरी खबर है। क्या? ओह, प्रवीणा, क्या हुआ? परसों हम लोग बाबूजी की धूमधाम से शादी कराने वाले हैं ना। हाँ तो इतनी धूमधाम से शादी होगी, सोमिल भी कितना खुश होगा, सब कितने मजे करेंगे। लीला भाभी, इसमें बुरी खबर क्या है? परसों बापूजी की 45th वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे हम सब परिवार वाले मिलकर मौज मस्ती करेंगे, संगीत होगा, गाना बजाना होगा, कितना मजा आएगा और कोई कम नहीं करेंगे। करना पड़ेगा। क्यों? किस्मत में लिखा है ना हमारी। जब भी घर में कोई फंक्शन होता है या कोई सगाई होती है या कोई अवसर होता है तो सारे एंजॉय करते हैं, बस हमें किचन में घुसना पड़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है? नरसी काका, उन्हें मलेरिया हो गया है। अब उनके हिस्से का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। अरे यार, ये जेम्स बॉन्ड, मैंने उन्हें 100 दफे कहा था कि काका, कुएं के पास बर्तन धोते वक्त आप मच्छर भगाने की अगरबत्ती जला लेना, लेकिन नहीं, अपनी होशियारी से बाज नहीं आएंगे ना। मुझे कह रहे थे, प्रवीणा मुझे कुछ नहीं होगा। अब ये एक सेंटेंस बोलने में 3 बार खांसे, हो गया ना मलेरिया। इतने सारे प्लान बनाए थे मैंने बाबूजी की शादी के लिए, सब चौपट हो गया। ये नरसी काका को भी ना अभी बीमार पड़ना था। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? वो नरसी बीमार पड़ा है, उसकी सेवा कैसे करे, उसे ठीक कैसे करे, ये सोचने के बजाय तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसकी फिक्र ज्यादा है। हमारे हाथ अभी सलामत है। लेकिन माँ, आपकी शादी हो रही है, आप कैसे काम कर सकती हैं? तुम दोनों तो काम कर सकती हो ना, मैं भी काम कर रही हूँ ना। डिम्पल बेबी, चलो फटाफट इस्त्री मारना शुरू करो। स्मार्ट है बा। अभी अभी हमें कह रही थी कि मैं मदद करूंगी और अभी बेबी डिम्पल इस्त्री करो। इनके पास तो लोग हैं, हमारी मदद कौन करेगा? कमाल करती है। तुम लोग खुसुर फुसुर बंद करो, ये उठाओ कोई, फिर मुझे कहना पड़ता है ना, कुछ सिखाया नहीं, माँ बाप ने भेज दिया। अरे ये कोई उठाओ उठाओ, ये किसने गिराया है? और हाँ लीला, सोमिल को सैंपल चखाना मत भूलना। अभी भेजती हूँ बा। शाबाश बेटी, शाबाश 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 शाबाश। देर तो होगी, सारा काम हम करेंगे तो हर काम करने में देर तो होगी। अब ये रोना हम कहाँ रोने जाएं? हम यही रो लेते हैं भाभी। हो लीला भाभी, इस दुनिया में 3 चीजों का कोई भरोसा नहीं है। बिन बुलाए मेहमान, तुषार कुमार की हंसी और मीनाक्षी के आंसू कभी भी आ सकते हैं। ओह मीनाक्षी, हम सचमुच के रोने की बात नहीं कर रहे हैं, काम के रोने की बात कर रहे हैं। लेकिन काम तो हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कर लेंगे ना। क्यों करें? क्यों करें? अरे 2-4 दिनों के लिए बाइक क्यों ना रखें? हर बार एंजॉय करने के बजाय मजदूरी करते क्यों बैठे हम? मैंने तो पहले ही कहा था कि हम सुबह से रोना शुरू करेंगे तो बा की विदाई तक रोते रहेंगे। फिर भी रोना बंद नहीं होगा, क्योंकि मोगैम्बो विदाई के बाद इसी घर में वापस आएंगी। चलो उसको तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन काम के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हम बा को डायरेक्टली बोल देंगे कि हमको काम वाली बाई चाहिए। चाहिए मीन्स चाहिए, बस। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? Yeah.
बिल्ली खुद अपने गले में घंटी बांधेगी। मैंने सब सोच लिया है। मीनाक्षी, हाँ? चल खड़ी हो जा। ये दाल का पतीला तो जानबूझ के गिरा देना, और जब बाप पूछे तो कहना अब जल्दी जल्दी में हाथ से छूट गया। हाँ? एक प्रॉब्लम है भाभी। तू ना ये नहीं भाभी, अगर मैं कहूंगी कि जल्दी जल्दी तो हाँ। क्या प्रवीणा, अरे हमारे बच्चे एग्जाम में भी जल्दी जल्दी का ऑपोजिट मीनाक्षी लिखते हैं। हाँ, और टीचर राइट के मार्क्स भी दे देती है। मीनाक्षी तू कैंसर, बैठ जा। लीला भाभी आप बड़ी है ना, चलिए आप बेड़ा उठाइए, कम ऑन। तू खुद कभी कुछ मत करना। हाँ प्रवीणा। अरे लीला भाभी, बा मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे देखते ही कहेगी कि प्रवीणा तू जो कुछ भी कहने आई है ना उसके लिए मेरी पहले से ना है। जरा समझिए, खड़ी हो जाइए, ये रख दीजिए। क्या कर रही है? बाल बिगाड़िए। अरे क्या कर रही है प्रवीणा? अरे गेटअप गेटअप। अच्छा गेटअप। अरे ये गेटअप नहीं, ये गेटअप। लीला भाभी अब बा के सामने मैं आपको पूछूंगी, हाय हाय ये क्या हो गया आपको लीला भाभी, और आप कहना क्या करो प्रवीणा, घर में इतना सारा काम है कि खुद पे ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ? प्रवीणा, ये मुके बहा गई और बिगाड़िए। बाहर मैं यहाँ हूँ, किचन में बहुत काम पड़ा है। बाल बिगाड़िए। मैं दाल गिराऊं? हाँ? अरे ये कैंसिल है। धीरे धीरे भी गिरा सकती हूँ मैं। बीरबल धीरे धीरे दाल नहीं गिरती, जल्दी करो और बाहर निकालो, और बाहर। ठीक ठीक ठीक। प्रवीणा, हाय हाय लीला भाभी, ये आपने क्या हाल बना रखा है? प्रवीणा, हाय हाय लीला भाभी, ये आपने क्या हाल बना रखा है? प्रवीणा पहले मेरी बात सुन। वाह, आप एक मिनट लीला। प्रवीणा, मैं तेरा क्या करूं? अब क्या हुआ? मैंने तुझसे सुबह कहा था ना कि उर्मिला वागड़े को जाकर पूछ के 2-4 दिन के लिए कोई बाई मिलेगी जो घर का सारा काम कर सके। और तूने पूछा ही नहीं, भूल गई ना। मैं तुम लोगों को काम से वक्त मिले इसलिए इतना सोचती हूँ, और तुम लोग, मैं क्या करूं प्रवीणा तेरा? प्रवीणा, तुझे बा ने कहा था। हाँ कह रही है तो कहा ही होगा, भूल गई मैं। तो 50 बार रट, उर्मिला वागड़े को पूछना है, बाई मिलेगी, बाई मिलेगी। ओके। भूल गई। हाँ लीला, तू क्या? अरे लीला, ये तेरे बालों को क्या हुआ? वाह, ये प्रवीणा मुझ पर नया हेयर स्टाइल ट्राई कर रही थी, है ना प्रवीणा? मतलब तुम लोगों के पास इतना वक्त है तो फिर बाई की क्या जरूरत है? बाई की जरूरत है, बहुत जरूरत है। बाई की जरूरत है, हम ढूंढेंगे बाई को। ढूंढने जाने की क्या जरूरत है, घर में रेडीमेड बाई है ना। कहाँ है? अपना हेमल। एक तो इसकी छुट्टी है, दूसरा वो घर में पैसे नहीं देता। अरे इस बहाने तो कुछ काम में आएगा। हाँ? और बा ने कहा है तो ये हंसते हंसते काम करेगा, है ना हेमल? बराबर है। लेकिन क्या है प्रवीण भाई, सबको मिलके करना है, ऐसा बाने कहा है। करेक्ट। बैठे 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 बैठे। चलिए चलिए, पहले जिम्मेदारी बांट लेते हैं। हेमल, तू कपड़े धोएगा? चलेगा। और प्रवीण भाई, आप क्या करेंगे? झाड़ू करेंगे या बर्तन मांजेंगे? काम की बात आई ना, इसलिए भाग है। मैं झाड़ू मारूंगा। वेरी गुड। तो साथ में पोछा भी मारना पड़ेगा। हाँ हाँ, झाड़ू पोछा मारूंगा ना अपने रूम में। प्रवीण भाई, सिर्फ अपने रूम में नहीं, पूरे घर में मारना है। तो फिर मैं बर्तन मांजूंगा। ठीक है, झाड़ू पोछा मैं मार लूंगा बस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।